जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि निज धर्म मृत्यु श्रेयसः, परमो धर्मा मृत्यु भयावह। इसका अर्थ समझाएं। बड़ी खुशी की बात है प्रियात्मन। यह आज के संदर्भ में या आज के युग में भी गीता उतनी ही सार्थक है जितनी आज से 5,000 वर्ष पूर्व, यदि हम मानते हैं जहाँ तक कि 5,000 वर्ष पूर्व के लगभग भगवान श्री कृष्ण ने इस दुनिया में आकर गीता का प्रवचन, गीता के बारे में बताया। गीता प्रकट हुई और उनके विचारों से हम लोग अवगत हुए। वो सारे विचार आज के युग में भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पिछले युग में थे। किस धर्म और अधर्म की बातचीत हो रही है, ये बेहद समझने वाली बात है। 5,000 वर्ष पहले कोई धर्म इस धरती पर नहीं था, और यदि कोई धर्म हुआ हो तो केवल ये बात सत्य रूप में आई है कि गीता के रूप में जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है वो गीता शब्द से परिभाषित हुआ और हम लोगों के सामने आया। उस युद्ध के समय पूरे युद्ध को यदि हम इस तरह से समझें तो वो जीवन का निचोड़ है। इस संसार में हर घटनाएं युद्ध जैसी तो हो रही हैं, सारी परेशानी युद्ध जैसी होती है। हम किसी के विरुद्ध जाते हैं और हम उसको अपने मन की बातें मनवाना चाहते हैं, नहीं मानता सामने वाला व्यक्ति, तो हम क्रोध में आकर हम लड़ाई पर आमदा हो जाते हैं। युद्ध हमारे अंदर हृदय में चलता रहता है। गलत और सही के बीच में हमेशा एक युद्ध होता रहता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है और इस सत्य से हमको निकलना है और जानने की कोशिश करना है। बहुत अच्छा आपके मन में विचार आया और वाकई में समझने वाली बात है। किस धर्म की बात कर रहे हैं? निज धर्म की बातचीत की गई है। और पर दूसरे धर्म में मृत्यु यदि होती है आपकी तो वो भी भयावह है, गलत है। अब निज धर्म क्या है हमें पहले समझना जरूरी है। उस काल में दूसरे धर्म नहीं थे जिनको आज हम धर्म मान के सोचते हैं और हमारा विरोध प्रकट करते हैं एक दूसरे के साथ में कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म अधर्म है। नहीं, ऐसी बात नहीं। धर्म वस्तुतः यह है, हम किसी का भी विरुद्ध जाकर, मन के विरुद्ध जाकर हम कोई गलत काम ऐसा न करें, वो धर्म कहलाता है। हम मन, वचन और कर्म से इतने व्यवस्थित रहें, और किस तरह से व्यवस्थित रह सकते हैं ये समझने की बेहद जरूरी है। और इसी का नाम धर्म है कि हम कितने तरीके से ठीक हैं। हमारे अंदर के सोच को हम कितना पारदर्शी बनाते हैं, कितना अच्छा बनाते हैं कि दूसरे के हृदय पर बिना चोट पहुंचाए एक मरहम का काम करें हमारे शब्द, वो धर्म कहला सकते हैं। धर्म और अधर्म के बीच में एक बारीक सी रेखा है। हम धर्म किसको कह सकते हैं कि हमारा निज धर्म वो होगा कि हम किसी के भी प्रति अपने मन में छल कपट और दंभ से परे रहकर यदि हम व्यवहार में बातें सही लाते हैं, हम अपनी सहिष्णुता इतनी बढ़ा दें, दया हमारे अंदर ऐसी उपजे, प्रेम ऐसा उपजे कि किसी को भी हमारी उपस्थिति खले ना। उपस्थिति का यदि आपका विरोध इस तरह से प्रकट होता है कि सामने वाले को गलत लगता है तो ही युद्ध की स्थिति आती है। हम यदि रेखाएं खींचते हैं, मन की रेखाएं खींचें या धरती पर रेखाएं खींच देते हैं, क्या हो जाता है? हमारी सीमाएं बन जाती हैं। हम जैसे उसके पार जाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ये लगता है कि उसने उल्लंघन किया है और हमें लगता है कि उसने उल्लंघन किया है। तो यदि हम इन सीमा रेखाओं को इस तरीके से मिटा दें, खत्म कर दें,
कि किसी का भी आवागमन हमारे लिए गलत ना हो, और हम किसी की भी बलात् किसी भी चीज पर हम जब अपना यदि खोजने लगे कि हम वस्तुतः हमारी ये वस्तु है, तो गलत स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हम अधिकार बताने की चेष्टा जहां करने लगते हैं, वहीं पर गलतियां शुरू हो जाती हैं, विरोध प्रकट हो जाता है। इस विरोध से बचने की जरूरत है। यही दूसरे के धर्म की बात हो गई कि यदि हम किसी के भी प्रति सहिष्णुता इतनी बढ़ रख लें कि असहिष्णु कहीं न दिखे, हम मन से, वचन से, कर्म से एक दूसरे के प्रति इतने प्यार से भर जाएं कि जरा भी किसी को कष्ट न हो, प्रकृति के अनुकूल बन जाए। जैसे प्रकृति चट्टान, यदि मान लो कोई नदी बह रही है तो चट्टानों को काटती हुई बहती है, और किस तरह से काटती है, न उनको कोई परेशानी पैदा होती है, दूसरों के लिए भला ही होता चला जाता है नदी के माध्यम से, और नदी बहती चली जाती है। चट्टानों को काटी जरूर उसने, लेकिन उन चट्टानों को काटने से क्या हुआ, जहां धरती प्यासी थी उस धरती की प्यास बुझ गई, वहां उत्पादन शुरू हो गया। यदि हमारा हृदय भी वैसा ही हो जाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए यदि हम उसके तमाम परेशानियों को दूर कर दें, हमारी उपस्थिति मात्र से ही बहुत आनंद पैदा हो जाए, तो उस परमानंद की स्थिति को ही यदि हम पैदा करने लगे, निश्चित तौर पर हम दूसरे के धर्म में की दखलंदाजी से बच जाएंगे। और उसी निज धर्म की बातचीत कर रहे हैं। एक हम अंधे व्यक्ति को यदि रास्ता दिखा देते हैं, यदि उसको हम सहायता कर दे, पहुंचा देते हैं, यदि किसी अंधे व्यक्ति को इस पार से उस पार जाना है, सड़क के पार जाना है, और उसे डर लग रहा है, तो हम उसके डर को दूर करके हम उसका साथ देकर यदि जो पहुंचा देते हैं, वही हमारा धर्म है। बहुत प्यारा स्थिति पैदा हो जाती है, हमारे मन को भी सुकून मिलता है, उस व्यक्ति को भी रक्षा हो जाती है। तो हम इन स्थितियों को पैदा करना सीख जाए। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने यही सीख दिए हैं, हमको अपने धर्म का पालन कर लेना है। कौन सा? निज धर्म का। सत्य अहिंसा का उपयोग करना है, साथ ही प्रेम और सद्भाव को बढ़ाना है। यदि हम इन गुणों को बढ़ाते चले जाएं, हमारी पक्षियों के समान चहचहाट लोगों को कर्णप्रिय बन जाए, तो निश्चित तौर पर हम भला करेंगे पूरे संसार का। हमारी वाणी में इतना सरलता, सादगी से परिपूर्ण हो जाए, इतनी आनंददायक हो जाए, इतनी कर्णप्रिय हो जाए कि दूसरे लोग बहुत अच्छा महसूस करने लगे। इस धर्म की बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। हम इस धर्म को जितना आगे बढ़ाते चले जाएंगे, हम अपने इन कर्मों को जितने अच्छे तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे, निश्चित तौर पर हम वास्तव में एक देन दे देंगे दुनिया को। उस धर्म की बातचीत हो रही है, और वो पूरा धर्म युद्ध कहलाया। भगवान श्री कृष्ण ने यदि कुरुक्षेत्र में जो कुछ किया, वो सारे प्रतीक हैं उसमें। जब भी हम गीता पढ़ें, उस धर्म की बात करें, उस काल में कोई दूसरे धर्म नहीं थे। ये सत्य है, ऐतिहासिक सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने आपके निज धर्म की बातचीत करी, और दूसरे धर्म की बातचीत करी है ना, दूसरे के मन की बातचीत करी है। हम दूसरे के मन को भी इतना प्यार से भर दें कि वो हमारे प्रति, हमारे उपस्थिति को उसके लिए आनंददायक हो जाए, फूल के मानिंद हो जाए, सुगंध से भर दें। हम अपनी सुगंध को इतना बिखेर दीजिए कि दूसरे का मन भी आनंद से भर जाए। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय गुरुदेव।